आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। ऐसी ही कुछ बातों का मुलम्मा लेकर मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपके सामने हाजिर होता रहा हूं। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। मैं बहुत तहे दिल से यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा खेल की दुनिया के जाने माने ब्रांड बीडीएम एंड सन्स के डायरेक्टर श्री राकेश महाजन। स्वागत कीजिए। राकेश जी, हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप बीती, आपकी जीवनी आपके मुंह से सुने, हमारे क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर एक एवी तैयार की है। आइए वो एवी देखते हैं। बीडीएम एंड सन्स के इतिहास को अगर खंगाले तो ये हमें सियालकोट ले जाता है, जहां बीडी महाजन हॉकी स्टिक और क्रिकेट के बैट बनाया करते थे। 1946 में आप सियालकोट छोड़कर मेरठ में आ बसे। एक बार फिर से आपने 400 रुपए उधार लेकर क्रिकेट के बैट बनाने का काम शुरू किया। अपने हुनर और संपर्क से आपने धीरे धीरे काम को जमाया। 1986 में बीडीएम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बनी और इसकी कमान संभाली राकेश महाजन ने। काम का विस्तार हुआ और बैट बनाने के साथ अब बॉल, विकेट, ग्लव्स आदि जैसे खेल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए गए। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेट के कई बड़े सितारों ने बीडीएम बैट से अपने करियर की शुरुआत की। आज भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, यूएस, कनाडा और दुनिया भर के कई ऐसे देश जहां पारंपरिक तौर पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, वहां भी बीडीएम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उत्पाद निर्यात होते हैं। हमारा देश क्रिकेट के दीवानों का देश है और मुझे लगता है कि क्रिकेट के चाहने वालों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बीडीएम ब्रांड से परिचित ना हो। इतिहास इसका बहुत पुराना है, लिनिएज बहुत स्ट्रांग है। आपके पिता ने सियालकोट से ये काम शुरू किया था पार्टनरशिप में। उसके बाद 1947 या 46 में, पार्टीशन के पहले आ गए थे, पार्टीशन के 47 के बाद, पार्टीशन के दौरान मेरठ में आ गए थे। तो मेरे फादर थे जी श्री बीडी महाजन जी। उनके दो भाई और थे, हंसराज महाजन और देवराज महाजन। उनके साथ उन्होंने काम किया था सियालकोट में महाजन ब्रदर्स के नाम से जी। जब इंडिया में आए तो महाजन स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया। फिर 1967 में मेरे फादर और ताऊजी हमारे अलग अलग हुए। फिर उन्होंने अपनी आधार नाम रखा अपना बीडी महाजन एंड सन्स। और 67 से आई वॉज इन 8th क्लास जी। सो आई यूज टू वर्क विद माई फादर। एवरी संडे बच्चे खेलते थे, लेकिन हम लोग, मैं और मेरा भाई दोनों अपने फादर के साथ काम करते थे। तो धीरे धीरे काम करके हमने फिर जो 12 बैट बनाते थे पर डे, आज हम 600 बैट बनाते हैं। तो उस वक्त तो कोई मशीनरी नहीं थी किसी भी तरह की, तब भी वो मैनुअल था और तब भी मैनुअल था, आज भी मैनुअल है, लेकिन मशीनरी आज बन गई करने के लिए कॉपिंग लेथ मशीनें बन गई हैं। तो आज भी जो बैट का वेट एक्यूरेट होता है जो प्लेयर्स को चाहिए, वो हाथ से ही हो सकता है, मशीन से नहीं हो सकता। बल्लों में आपके कोई स्पेशलिटी है? मैं उसका वो नहीं पूछ रहा कि आप अपना सीक्रेट बताएं, लेकिन क्या खासियत है? सीक्रेट कुछ खास सीक्रेट नहीं है जी। इसमें दो टाइप की विलो आती हैं। एक विलो इंग्लैंड से आती है, इंग्लिश विलो कहते हैं उसको, और एक कश्मीर विलो जो कश्मीर से आती है जी। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जितने भी अंडर 16, अंडर 19 वाले हो जाते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो तो इंग्लिश विलो से खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। लेकिन जो जितने बिगिनर्स हैं, जो 14 साल से 12 साल से शुरू करते हैं, वो कश्मीर विलो से खेलते हैं। दोनों में कुछ फर्क है? दोनों में बड़ा अंतर है, प्राइस का अंतर है। हाँ। उसका दोनों की जो स्ट्रोक है उसका बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। वेट का बड़ा फ़र्क है। एक ज़माने में जब क्रिकेट थी तब वो 1000 ग्राम के बैट होते थे जी जी। जब अजूद्दीन खेलते थे या पुराने लोग खेलते थे जी। आज वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले होती थी 10 mm मैक्सिमम,
अब 40 mm का बैट मांग रहे हैं और 1200 वजन का ग्राम और 1160 ग्राम का बैट मांगते हैं, वो कैन नॉट पॉसिबल। तो इसमें प्लेयर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? प्लेयर की टेक्निक होती है खेलने की, उससे कैसे खेलना है, कैसे बॉलर को, उसने फास्ट बॉलर को क्या खेलना है, स्पिनर को कैसे खेलना है, लेग ब्रेकर को, स्पिन जो खेलने वाले हैं उसको प्लेयर को देखना है, उसे शॉट कैसे मारनी है जी। तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेयर का भी उसमें 50% तो हम कहते हैं, जैसे आज प्लेयर का हमें इतना वो नहीं मिलता नाम जितना प्लेयर को मिलता है। महाजन साहब, जब 1986 में आपने टेक ओवर किया तो पिताजी से किया, तो उस वक्त कंपनी किस स्टैंडिंग पे थी, उसकी क्या हालत थी, अगर वो बयान जी करें? जी जी हमारा जो ट्रेंड था बीडीएम का वो यही रहा कि हमने नई नई चीज़ बनाई। और 1987 में हमारे यहाँ गॉर्डन ग्रीनीज आए थे जी फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में उन्होंने एक बोर्ड शेप बैट को तैयार किया। जिस दिन से वो बैट बना उस दिन से हमारा टोटल बिजनेस चेंज हुआ और थ्रू आउट द वर्ल्ड बैट का जो प्रोफाइल थी वो टोटल चेंज हो गई। बदलते फॉर्मेट में आपने और क्या क्या तब्दीलियां की हैं? हर एक की चॉइस अलग है तो उसको अकॉर्डिंगली हमें बैट बनाने पड़ते हैं। आई वॉज इन कॉलेज, तो मैंने कॉलेज में रह के मैंने 5 लाख का लोन लिया था बैंक से। अच्छा जी। देन मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद जी जब हम लोग दूसरी फैक्ट्री से इधर शिफ्ट हुए तो हमारी 1 करोड़ की टर्नओवर थी जी। और जब हमने 86 में यहाँ कर दिया तो एकदम जंप करके 4 करोड़ की टर्नओवर हो गई थी। तो उसमें लेबर भी हमारी बहुत हो गई थी, लेबर को हमने बहुत सिखाया। जो प्रेजेंट तरीका होता है वो टोटली मैनुअल है जी। मैनुअली हम लोग सिखाते हैं उनको, तो मैनुअली सीखते हैं वो लोग सब। और लेबर का बहुत बड़ा हाथ है हमारी कंपनी को बढ़ाने में जी। कहीं ऐसा रहा कि आपकी फैमिली के ही मेंबर, बच्चे या उनके बच्चे या कोई घर परिवार वाले ही मैनेजमेंट के अंदर आए और टेक्नोलॉजी समझें, कभी आपके मन में ऐसा आया है? टेक्नोलॉजी आज की डेट में तो कोई लेना नहीं चाहता। हर आदमी बच्चा MBA करके आ रहा है तो MBA करने के बाद उसे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं प्रोडक्शन देखूं जी। वो प्रोडक्शन में जाना नहीं चाहता। तो महाजन साहब, फिर ऐसे फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में क्वालिटी कंट्रोल कैसे नहीं, करें? कोशिश करते हैं कि बनी रहे जी। हम हर कोशिश करते हैं कि वर्कर जाए ना जी। हमारे पास 50-50 साल से वर्कर हमारे पास हैं, जाते नहीं हैं। हम उनको वो ट्रीटमेंट देते हैं जो कोई नहीं देता। हम एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं वर्कर को। आपने देखा कि किस तरह से राकेश महाजन जी आज की हमारी कथा के नायक हैं। उन्होंने विरासत में मिले एक नाम को आगे बढ़ाया, अपने बुजुर्गों की वसीयत को आगे बढ़ाकर कई गुना बढ़ा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया।